दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए दोस्तों, हम लोग सीटेट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हल करते हैं, प्रश्न श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों स्टडी 91 में आप हिंदी का बैच मात्र 999 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यूपी टेट का बैच 999 रुपये में, सुपर टेट 1799 रुपये, आर का बैच 499 में और एसएससी जीडी 699 और वीडियो मॉक टेस्ट मात्र 249 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। अगर इनमें से आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो मिनिमम प्राइस पर आप बैच को ले सकते हैं। और पहला प्रश्न श्रृंखला का पहला प्रश्न, पूर्व पठितायाः कथायाः पुनः कथनार्थं छात्रेभ्यः निर्दिश्य शिक्षकः आकलयितुं समर्थो भवेत्। कह रहे कि पूर्व में पढ़ाए गए, पूर्व पठितायाः, पूर्व में जो पढ़ाया गया है, कथायाः, कथा को पुनः कथनार्थम दोबारा कहने के लिए, छात्रेभ्यः, छात्रों को निर्देश देकर शिक्षक आकलयितुम, शिक्षक आकलन करने के लिए समर्थ होना चाहिए। किसमें? उच्चारण में समर्थ होगा वो, या वर्तनी में, शिक्षक वर्तनी के आकलन में समर्थ होगा, या स्मृत शक्ति के आकलन में, या अवबोध के आकलन में। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। सभी दोस्तों को पुनः एक बार फिर गुड इवनिंग। दोस्तों लिंक को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो विकल्प डी, अवबोधम। अवबोध का आकलन करने के लिए पूर्व में पढ़ाए गए कथा को पुनः कहना चाहता है कौन? शिक्षक। और इससे वो क्या कहे, जानना चाहता है तो बच्चों में अवबोध क्षमता का विकास, इसी का आकलन करना चाहता है। अगला प्रश्न, भाषा अधिगमार्थम किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। भाषा अधिगम के लिए क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? बाल साहित्यम, अभ्यास प्रपत्रम, पाठ्य पुस्तकम, अतिरिक्त पठन सामग्री। अर्थात बाल साहित्य महत्वपूर्ण है, या अभ्यास पत्र महत्वपूर्ण है, या पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण है, या अतिरिक्त पठन सामग्री महत्वपूर्ण है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? भाषा अधिगम के लिए दोस्तों सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है बाल साहित्य, यानी कि बी, ए विकल्प। प्रश्न संख्या 2 का विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कस्मिन् भाषा शिक्षण विधौ मातृभाषायाः प्रयोगः कक्षायां निषिद्धः। किस भाषा शिक्षण विधि में मातृभाषा का प्रयोग कक्षा में निषिद्ध है? निमज्जन विधौ, नैसर्गिक विधौ, प्रत्यक्ष विधौ, ऑडियो लिगुचल विधौ। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, विकल्प चेंज करके। महत्वपूर्ण है कि भाषा शिक्षण विधि में मातृभाषा का प्रयोग कक्षा में निषिद्ध है, तो किस विधि में? प्रश्न संख्या 3 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो प्रत्यक्ष विधि में। किसमें? प्रत्यक्ष विधि में। अगला है दोस्तों, पठन पूर्व कार्याणि सन्ति। पठन पूर्व कार्य है विद्यार्थिनां पठनावबोधस्य आकलनम, पाठ संबद्धस्य पूर्व ज्ञानस्य उद्बोधनेन छात्राणां सज्जीकरणम, कठिन शब्दानां अर्थ सूचनम, पाठे प्रयुक्तानां व्याकरण नियमानां व्याख्यानम। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 4 का। तो पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान के उद्बोधन से छात्रों को सज्जीकरण करना, संस्कृत करना। प्रश्न संख्या 4 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो 4 का बी विकल्प सही उत्तर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और दोस्तों अपनी हिंदी, नितिन सर द्वारा लिखित पुस्तक अपनी हिंदी मात्र 299 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो की पुस्तक 199, पेड कॉम्बो के लिए बुक 350 रुपए में, पेड की बुक 300 रुपए, आर की बुक 175 रुपए और लेखपाल कॉम्बो के तहत बुक मात्र 300 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हैं। फ्री डिलीवरी के माध्यम से दोस्तों घर बैठे। अगर कोई समस्या आती है बुक को क्रय करने में या लेने में, तो आप इस नंबरों पर संपर्क करके समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, छात्रैः विभिन्न परिस्थितीनां अवस्था कृतिम
कारयित्वा शिक्षिका कक्षायाम आकृतिम संवादावसरम उपस्थापयति अनंतरम तस्याः अवस्थानुकृतेः कश्चित् अनुरूप नियमान आहरति तान च नियमान व्यवन्नत्य पुनरभ्यासम कारयति एवं सा पाठयति। इस प्रकार वह पढ़ाती है। तो किस प्रकार पढ़ाती है? कहते छात्रैहि विभिन्न परिस्थिति नाम, छात्रों के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों के अवस्थाकृतिम कारयित्वा अवस्था का अनुकरण करा करके शिक्षिका अध्यापिका कक्षा में आकृतिम संवाद अवसरम यानी कि अस्वाभाविक संवाद के अवसर को उपस्थित करती है। अनंतरम तस्याह उसके बाद वह अवस्थानुकृते है अवस्था के अनुकरण के लिए कश्चित अनुरूप नियमान कोई अनुकूल नियमों को आहरति लाती है तान च नियमान और उन नियमों को व्यवन्नत्य पुनरअभ्यासम करे कारयति उससे पुनः अभ्यास कराती है। एवं सा पाठयति इस प्रकार क्रियाकलाप करके वह पढ़ाती है। सा संदर्भ व्याकरण पढ़ाती है, निगमन विधि का प्रयोग करती है, निर्देशात्मक व्याकरण का प्रयोग करती है या पृथकतया व्याकरण अलग रूप में व्याकरण का प्रयोग करके वह पाठन कार्य करवाती है या करती है। बताइए कौन सा विकल्प अध्यापन कार्य करती है? तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 5 का विकल्प ए सा संदर्भ व्याकरणम। विकल्प ए सा संदर्भ व्याकरणम। अगला प्रश्न दोस्तों, कथा कथनम एकम शिक्षण कथा कथनम एकम शिक्षण शास्त्रस्य उपकरणमस्ति तस्य उपयोगः क्रियते। करे कथा कथन एक शिक्षण शास्त्र का उपकरण है, तस्य उपयोगः क्रियते उसका उपयोग किया जाता है। किसमें? छात्राणाम संभाषण कौशलस्य विकासार्थम अर्थात छात्रों के संभाषण कौशल के विकास के लिए, भाषा साहित्य कौशलस्य विकासार्थम भाषा साहित्य कौशल के विकास के लिए, कक्षायाम अनुशासनम पालयितुम कक्षा में अनुशासन का पालन कराने के लिए, श्रवण गतिविधौ छात्रान निवेदयितुम यानी कि श्रवण से संबंधित विधि का छात्रों में प्रयोग करके और उनका नियोजन करके। तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 6 का ए, बी, सी और डी में से कौन सा विकल्प सही होगा? 6 का बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। भाषा साहित्य कौशलस्य विकासार्थम अर्थात भाषा साहित्य कौशल के विकास के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, समुच्चय भाषा उपागम अस्ति। समुच्चय भाषा उपागम है विद्यार्थीनाम भाषाधिगमः भवति भाषिक खंडेभ्यः अनन्तरं ते वर्णानाम अक्षराणां च बोधं कुर्वन्ति इति अवधारणा। भाषाधिगमस्य आरम्भः भवति लघुतमेन एकेन वर्णमालायाः अक्षरेण इति अवधारणा। सर्वा भाषाः समान मार्गेण एवं अधिगम्यन्ते इति अवधारणा। और विद्यार्थीनां भाषाधिगमः भवति अक्षरध्वनि ज्ञानानन्तरं शब्दानां शब्द समूहानां वाक्यानां च ज्ञानेन इति अवधारणा। प्रश्न संख्या 7 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब होगा। भाषा अधिगमस्य आरंभः भवति लघुतमेन एकेन वर्णमालाया अक्षरेण इति अवधारणा।
बी विकल्प प्रश्न संख्या 7 का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आरओ समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का कंप्लीट कोर्स मात्र 1999 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें डेली वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट और डाउनलोड ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी व्यवस्था दी गई है। तो अगर आप आरओ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप बैच को ले सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ग प्रहेलिका क्रीडा वर्धयति, वर्ग पहेली का खेल बढ़ाता है, क्रीडा क्या बढ़ाता है? लेखन कौशल को, या शब्द ज्ञान को, या साहित्यिकम अर्थकम साहित्यिक अर्थ को, या श्रवण कौशल को, या श्रवण कौशल को बढ़ाता है। बताइए प्रश्न संख्या 8 का कौन सा विकल्प सही होगा, ए बी सी और डी? तो दोस्तों वर्ग पहेली का खेल, वर्ग पहेली का खेल क्या बढ़ाएगा? शब्द ज्ञान को बढ़ाता है, बी विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भाषायाः अधिगमस्य कृते किम न महत्वपूर्णम, कारण भाषा के अधिगम के लिए कौन महत्वपूर्ण नहीं है? तो नकारात्मक है दोस्तों। अधिगमम प्रति प्रवृत्ति ही, अर्थात अधिगम के प्रति प्रवृत्ति, अनुवाद अनुवादः, प्रोत्साहनम आत्मविश्वासः, प्रोत्साहन और आत्मविश्वास का निगेटिव में पूछ रहे हैं दोस्तों कि क्या महत्वपूर्ण नहीं है, भाषा अधिगम में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? ए बी सी और डी में से कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो भाषा अधिगम के लिए अनुवाद है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, व्याकरणस्य अधिगमेन, दोस्तों ये जो उत्तर दिए जा रहे हैं ना, ये जो विकल्प है, विकल्प में समुचित उत्तर का प्रयोग किया जा रहा, हो सकता है अन्यत्र दूसरा हो, लेकिन जो प्रश्न और चारों विकल्प हैं उन चारों विकल्पों में समुचित उत्तर की बात की जाती है। तो व्याकरणस्य अधिगमेन शिक्षार्थी नाम है लाभा भवती, व्याकरण के अधिगम से शिक्षार्थियों को लाभ होता है, धारा प्रवाह में, शब्द ज्ञान में, साक्षरता में या शुद्धता में। व्याकरण का अधिगम, अगर हम व्याकरण को दोस्तों सीखते सिखाते हैं तो उससे शिक्षार्थियों को क्या लाभ होता है? ए बी सी और डी में से कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो व्याकरण के अधिगम से शुद्धता आता है, क्या आता है? शुद्धता का ज्ञान होता है दोस्तों। यद्यपि बहुनादि से तथापि पठपुत्र व्याकरणम, यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच दोस्तों प्रारंभ है, जिसमें कंप्लीट कोर्स महाबचत ऑफर के तहत मात्र 1499 रुपए में दिए जा रहे हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आप बैच को ले सकते हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न गद्यांश से संबंधित है। आइए दोस्तों देखते हैं गद्यांश से। अधोलिखित प्रश्नानाम विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमम् उत्तरं चित्वा लिखत, करें नीचे लिखे गए प्रश्नों के विकल्पात्मक उत्तरों में से उचिततम उत्तर, जो सबसे उचित उत्तर है उसको चुन करके लिखो। एकस्मिन् ग्रामे चत्वारः ब्राह्मण पुत्राः परस्परं मित्र भावेन बसन्ति स्म, करें कि एक गांव में 4 ब्राह्मण पुत्र परस्पर एक दूसरे से मित्र भाव से रह रहे थे। तेषु त्रयः शिक्षिताः, उनमें से 3 शिक्षित थे, पंडिताः च और पंडित आसन थे, परम लेकिन चतुर्था सुबुद्धि नाम का, चौथा ब्राह्मण पुत्र जो था उसका नाम सुबुद्धि था। तेसाम मित्रम बुद्धिमान, करें कि तेसाम मित्रम बुद्धिमान किंतु शास्त्र विमुखा आसीत, करें कि उन मित्रों में से वह बुद्धिमान था लेकिन शास्त्र विमुख था, यानी कि शास्त्र का अध्ययन नहीं करता था। अध्ययने तो तस्य रुचि एव नासीत, करें अध्ययन में तो उसकी रुचि ही नहीं थी। धनस्य अभावे एकदा, धन के अभाव में एक बार, तैः विचारितम, उसने विचार किया, यत्कि किमर्थम न देशांतरम गत्वा, क्यों किस लिए, न देशांतरम गत्वा अन्य देशों को जाकर के, वयम हम सब धनोपार्जनम कुर्मः, धन अर्जित करें। एवं विचार्य, इस प्रकार विचार करके, ते पूर्व देशम प्रति, वे पूर्व देश की ओर चलितुम उत्सुकाः अभवन, चलने के लिए उत्सुक हो गए। सहसा एव, यकायक ही, वनस्य मार्गे गच्छन्तः, वन के रास्ते में जाते हुए, ते कांचित अस्थीनि अपश्यन्, वो कुछ अस्थियों को देखे। स्वशास्त्र ज्ञानेन हर्षितः, अपने शास्त्र के ज्ञान से हर्षित प्रसन्नचित, एक अवदत, एक ने बोला, अहो अरे, किमर्थम ने वयम स्व विद्या परीक्षाम कुर्मः, कि किस लिए ना हम सब अपनी अपनी विद्याओं का परीक्षा करें या करते हैं। एतम जीवम स्व विद्या प्रभावेण
करें एतम इस प्रकार, एतम यह जीवम जीव को स्वविद्या प्रभावेण अपनी विद्या के प्रभाव से, इस जीव को अपनी विद्या के प्रभाव से अहम जीवितम करोमि, मैं जीवित करता हूं। एवं उक्त्वा स्वाहा, एवं उक्त्वा इस प्रकार कह करके वह तस्य अस्थि संचयम अकरोत, उसका अस्थि संचय हड्डियों को एकत्र करना, संचय करना, संग्रह करने लगे, अकरोत किया। तत्पश्चात उसके बाद द्वितीय ने, दूसरे ने चर्म मांस रुधिरम च संयोजितम, चर्म चमड़े को, मांस को और रुधिर ब्लड को, खून को संयोजितम इकट्ठा किया। तृतीय हापी और तीसरे ने भी स्वज्ञान से परीक्षा कुर्वन् अपने ज्ञान की परीक्षा को करता हुआ, यावत तस्मिन जीवनम जब तक उस जीवन को संचारितुम उद्धतः, मतलब उसमें जीवन का संचार करने के लिए उद्धत हुआ, तावदेव तब तक ही सुबुद्धिना निषिद्धा उक्तः च, सुबुद्धि नामक ये जो मित्र था, चौथा मित्र था, वह मना कर देता है और कहा भो, अरे हे, ऐसा तू सिंह प्रतीयते, ये तो सिंह प्रतीत हो रहा है, ये तो सिंह प्रतीत हो रहा है। यदि अस्मिन प्राणा, यदि इसमें प्राणान संचारयसि तदा जीवितः भूत्वा, अगर इसमें प्राण का संचार हो जाएगा तब जीवितः भूत्वा, यह जीवित होकर के, ऐसा अस्मान सर्वानेव मारयिष्यति, यह हम सबको भी मारेगा। इदं श्रुत्वा क्रोधितः तृतीयः कथयते, यह सुनकर के क्रोधित हुआ तीसरा ब्राह्मण पुत्र कहता है, कहा रे मूर्ख, अरे मूर्ख, अहम विद्याया विफलताम न करिष्यामि, मैं विद्या की विफलता नहीं करूंगा, अर्थात अपनी विद्या जो हमने सीखा है उसको मैं विफल नहीं करूंगा। अहम तो एतस्मिन् प्राणान संचारयामि, मैं तो इसमें प्राणों का संचार करूंगा। संचारयामि, संचार करता हूं। सुबुद्धि अवदत, सुबुद्धि नामक चतुर्थ ब्राह्मण बालक के पुत्र ने कहा, बोला क्षणम प्रतीक्षास्व, कह रहे हैं कि क्षण भर रुको, धैर्य धारण करो, प्रतीक्षा करो, यावद हम वृक्षम आरोहामि, तब तक मैं वृक्ष पर चढ़ जाता हूं। इत्युक्ता सा वृक्षम आरोहत, यह कह करके वह वृक्ष पर चढ़ गया। तदा तृतीयेन ब्राह्मणेन, तब तीसरे ब्राह्मण पुत्र के द्वारा, उस ब्राह्मण के द्वारा, तस्मिन उसमें, यथा प्राणा संचारिता, जैसे ही प्राण का संचार किया गया, तथैव सिंह, उसी समय उस सिंह ने जीवित होकर के, या वह सिंह जीवित हुआ, भूत्वा होकर के, तान ब्राह्मणान, उन ब्राह्मणों को आक्राम्य, उन पर आक्रमण कर देता है, तेसाम नाशम अकरोत, और उन सबको नष्ट कर देता, नाश कर देता है, नाश किया, मार डाला। तत्पश्चात सुबुद्धि, इसके बाद सुबुद्धि नामक वह चतुर्थ ब्राह्मण पुत्र वृक्षाद अवतीर्य, वृक्ष से उतर करके स्वगृहम गता, अपने घर को गया। तो ये था दोस्तों संक्षेप में, सहज सरल शब्दों में भाव समझने के लिए दिए गए गद्यांश का हिंदी अर्थ या अनुवाद। ग्रामे ब्राह्मण पुत्रा कथम वसंति, इसमें करें गांव में ब्राह्मण पुत्र कैसे रह रहे थे, हीन भावेन, मित्र भावेन, दीन भावेन, शत्रु भावेन, तो ब्राह्मण पुत्र मित्र भाव से रह रहे थे। किससे रह रहे थे? मित्र भाव से रह रहे थे। प्रश्न संख्या 11 का विकल्प भी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शास्त्र विमुखस्य मित्रस्य किम नाम, कारण जो शास्त्र से विमुख मित्र था उसका नाम क्या था? दुर्बुद्धि, अल्प बुद्धि, राष्ट्र बुद्धि, सुबुद्धि। तो उसका शास्त्र से विमुख जो मित्र था दोस्तों उसका नाम सुबुद्धि था, यानी कि प्रश्न संख्या 12 का डी विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है मार्गे गच्छन्ता ते किम अपश्यन, मार्ग में जाते हुए वे सब क्या देखते हैं या क्या देखा? दुग्ध पात्रम
दूध से भरा हुआ पात्र देखा, या पुष्प भाजनम या फूल को तोड़ते हुए देखा, अस्थीन हड्डियों को देखा, रक्त बिंदुन रक्त यानी कि खून के बिंदुओं को देखा। तो अस्थीन अस्थियों को देखा दोस्तों। किसको देखा? अस्थियों को देखा। प्रश्न संख्या 13 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, विचार्य इति पदस्य अर्थः भवति। अर्थम विचार्य इति पद, इस पद का अर्थ होता है विचारम कृत्वा विचार करके, भोजनम कृत्वा भोजन करके, स्नानम कृत्वा स्नान करके, हासम कृत्वा हास करके। तो विचार का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विचारम कृत्वा विचार करके, विचार करके। प्रश्न संख्या 14 का विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी का इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स का नया बैच दोस्तों प्रारंभ है। मात्र 999 रुपए में आप अगर हिंदी का इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं दोस्तों तो आप ले सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, सुबुद्धि कुत्र आरोहत। सुबुद्धि नामक वो चतुर्थ बालक ब्राह्मण पुत्र कहां चढ़ गया? वृक्षम वृक्ष, भवनम यानम, पर्यंकम वृक्षम वृक्ष पर चढ़ गया। अगला प्रश्न दोस्तों, अनुच्छेदे अस्मिन् आरोही पदस्य विपरीतार्थकम किम पदम प्रयुक्तम। कार्य कि इस अनुच्छेद में आरोही है इस पद का विपरीतार्थक पद, आरोही मतलब चढ़ करके, विपरीत इसका विपरीत पद क्या होगा? प्रदाय, विहाय, विहस्य, अवतीर्य उतर करके। अवतीर्य मतलब उतर करके, आरोही मतलब चढ़ करके। तो प्रश्न संख्या 16 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 16 का विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ते कम देशम प्रति चलितुम उत्सुकाः अभवन। वे सब किस देश की ओर चलने के लिए उत्सुक हो गए? पूर्व देशम, उत्तर देशम, दक्षिण देशम, पश्चिम देशम। करें पूर्व देश को, उत्तर देश को, दक्षिण देश को या पश्चिम देश को? कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो वो पूर्व देश को चलने के लिए उत्सुक थे वे चारों ब्राह्मण पुत्र। अगला प्रश्न, अस्थि समूहे चर्म मांस मांस रुधिर केन संयोजितम। अस्थ समूह में चर्म मांस रुधिर किसके द्वारा संयोजित किया गया? द्वितीयेन, तृतीयेन, चतुर्थेन, प्रथमेन, दूसरे के द्वारा, तीसरे के द्वारा, चौथे के द्वारा या पांचवें के, क्षमता दोस्तों पहले के द्वारा। तो कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 17 का कौन सा विकल्प सही होगा? आइए देख लेते हैं दोस्तों, गद्यांश करें कि किसके द्वारा संयोजित किया गया, किसके द्वारा संयोजित किया गया था। तो देखते हैं प्रश्न, तत्पश्चात द्वितीयेन चर्म मांस रुधिरम च संयोजितम। दूसरे ब्राह्मण पुत्र के द्वारा चर्म यानी कि उसका चमड़ा, मांस और रुधिर संयोजित किया गया था दूसरे ब्राह्मण पुत्र के द्वारा। दिए गए प्रश्न का कौन सा विकल्प दोस्तों सही होगा? तो दिए गए विकल्प का प्रश्न, दिए गए विकल्प में विकल्प द्वितीयेन ए विकल्प सही उत्तर होगा दूसरे ब्राह्मण पुत्र के द्वारा, दूसरे ब्राह्मण पुत्र के द्वारा। प्रश्न संख्या 18 का विकल्प सही उत्तर होगा। दोस्तों नितिन सर द्वारा हैंड रिटन ई बुक्स प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स हैंड रिटन ई बुक्स उपलब्ध है। दोस्तों आप अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो बेहद उपयोगी सिद्ध होगा आपके लिए ये, तो आप ट्राई कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषाधिगमार्थम सूचना पत्रकाणां विज्ञापनानां च सामग्री रूपेण व्यवहारः क्रियते तेषां उपयोगिता भवति। कार्य भाषा अधिगम के लिए सूचना पत्रों का, विज्ञापनों का और सामग्री के रूपों का व्यवहार किया जाता है, उन तेषां उपयोगिता, उनकी उपयोगिता होती है आहारमय वातावरणार्थम अर्थात आहारमय वातावरण के लिए, क्रीडामय वातावरणार्थम अर्थात क्रीडामय वातावरण के लिए, अभ्यासमय वातावरणार्थम अभ्यासमय वातावरण के लिए, लेखमय वातावरणार्थम अर्थात लेखमय वातावरण के लिए। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो लेखमय वातावरण के लिए, किसके लिए? लेखमय वातावरण के लिए विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कक्षायाम भाषामय वातावरणार्थम शिक्षक। कार्य कक्षा में भाषामय वातावरण के लिए शिक्षक कक्षायाम स्वानुभूति प्रकटनार्थम छात्रान अवसरम दद्यात्।
तेषां संभाषण कालम प्रदीर्घम कुर्यात् अपत्यानां सम्यक पालनार्थम अभिभावकान् निर्दिशेत प्रत्येकं छात्रस्य कृते समानं लक्ष्यं स्थापयेत। ये था दोस्तों प्रश्न संख्या 20। और प्रश्न संख्या 20 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 20 का विकल्प ए सही उत्तर होगा। कक्षाया स्वानुभूति प्रकटनार्थम, कक्षा में अपने अनुभूतियों को प्रकट करने के लिए छात्रान अवसरम दद्यात्, छात्रों को अवसर देना चाहिए। प्रश्न संख्या 20 का विकल्प ए सही उत्तर है। और यह था दोस्तों आज की प्रश्न श्रृंखला, जिसमें कुल महत्वपूर्ण 20 प्रश्न रखे गए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं कल पुनः सायंकाल 4 बजे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को शुभ संध्या।